देखिए थ्योरम, इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन an element is an irreducible, in a principal ideal domain an element is irreducible, an element is irreducible if and only if it is a prime, if and only if it is a प्राइम। ठीक है, कह रहा है किसी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में अगर कोई एलिमेंट क्या है, इररिड्यूसिबल, तो यह तब और तभी होगा जब ये क्या होगा, प्राइम होगा। मतलब दोनों तरफ से करना है आपको। मतलब एक बार मानना है कि P कोई R का एलिमेंट है, वह इररिड्यूसिबल है, तो उसको प्राइम दिखाना है, और दूसरी बार आपको प्राइम मान के क्या दिखाना है, इररिड्यूसिबल दिखाना है। तो एक पार्ट में करा चुका हूं, कौन सा, कि इन एन इंटीग्रल डोमेन एवरी प्राइम एलिमेंट इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट, ये वाला पार्ट मैं करा चुका हूं। तो इसका एक पार्ट हो चुका है, बस एक पार्ट हमको करना है। ठीक है ना, वैसे मैं दोनों यहाँ पे करवा दूंगा आपको, बट एक्चुअली एक पार्ट आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो इस वाले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो P है, कोई एलिमेंट है जो इररिड्यूसिबल है, और उसको हम प्राइम दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई एलिमेंट इररिड्यूसिबल होने मतलब समझते हैं क्या होता है, इररिड्यूसिबल मतलब कोई एलिमेंट P अगर इररिड्यूसिबल, इसका मतलब P is not equal to 0, P is not unique, and if P is equal to AB, then either A is unique or B is unique। यह इररिड्यूसिबल का केस है। और प्राइम का केस है कि अगर P divides AB, then either P divides A or P divides B। यह आपका प्राइम का केस है। तो आपको क्या, आपको जो आपके पास है क्या, आपके पास यहाँ पे ये रहेगा, अगर आप मानेंगे क्या कि P कोई इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, देन वी हैव टू शो दैट P इज अ प्राइम एलिमेंट। तो इसमें आपके पास मैटर ये रहेगा कि P इज इक्वल टू, अगर AB है तो कंफर्म है कि आइदर A इज यूनिट और B इज यूनिट, ये आपके पास है। एंड वी हैव टू शो दैट कि P डिवाइड्स AB, देन आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। ठीक है, आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो लिखिए यहाँ पर कि वापस स्टार्टिंग है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो लिख लीजिए इसमें, लेट R बी अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। R कोई मान लीजिए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ठीक है ना। देन लेट कर लेते हैं बेटा कोई P बिलोंग्स टू R, ध्यान से समझिए पहले, कोई लेट P कर लेते हैं R में, P बिलोंग्स टू R, B एंड इररिड्यूसिबल एलिमेंट, हम इररिड्यूसिबल मान लेते हैं। Then we have to show that, तो हमें यह शो करना है यहाँ पे, we have to show that P is a prime element। तब उसी P को क्या दिखाना है कि P प्राइम एलिमेंट होगा। और दूसरे वाले पार्ट में हम P को प्राइम मान के इररिड्यूसिबल दिखाएंगे, तो P को प्राइम मान के इररिड्यूसिबल मैं दिखा चुका हूं। तो अभी यहाँ में आपको समझना है कि अगर P इररिड्यूसिबल है तो प्राइम कैसे दिखाएंगे। तो किसी एलिमेंट को प्राइम दिखाना है, इसका मतलब यह है कि लेट कर लेते हैं P डिवाइड्स AB, P क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है। देन वी हैव टू शो दैट अगर P को मुझे प्राइम दिखाना है, अगर हमें मान लेते हैं कि P AB को डिवाइड करता है, तो देन वी हैव टू शो दैट, तो प्राइम के डिफिनेशन से वी हैव टू शो दैट आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, ये आपको दिखाना है। देन आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, ये आपको दिखाना है प्राइम के लिए। ठीक है ना, इसमें हम मान लेते हैं लेट P डज नॉट डिवाइड्स A, मान लेते हैं P A को डिवाइड नहीं करता है। तो अगर P डिवाइड्स AB, ये हमने माना है P डिवाइड्स AB, अगर हमने माना है तो P अगर प्राइम है तो P या तो A को डिवाइड करेगा तो B को डिवाइड करेगा। अगर मैं बोलता हूँ P A को डिवाइड नहीं करेगा, देन वी हैव टू शो दैट P डिवाइड्स B, तो हमको यह सब शो दिखाना तो P B को डिवाइड करेगा। अगर P प्राइम है तो ये जरूर करेगा, है ना। देन वी हैव टू शो, तो हमारा एक टारगेट रहेगा कि हम ये शो कर दें कि P डिवाइड्स B, तो हमारा काम बन जाएगा।
हमको दिखाना है तो P A को डिवाइड कर तो B को डिवाइड करेगा, तो अगर P अगर A को डिवाइड नहीं कर रहा है तो P B को डिवाइड कर रहा है, ये आ गया, मतलब काम हो गया। इसका मतलब वही बात है कि अगर P A को डिवाइड करता तो B को डिवाइड नहीं करता, अगर A को डिवाइड नहीं कर रहा तो B को डिवाइड करेगा, है ना। तो देन वी हैव टू शो दैट P डिवाइड्स B। अब देखो बेटा P डिवाइड्स B हो गया यहाँ पे। एक चीज और ध्यान दीजिए, नाउ P एंड B, ये जो इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, है ना। हाँ, P एंड B आर दी आइडियल, ये दोनों आइडियल होंगी किसके, R की। आइडियल कैसे होंगी, मैंने बताया था आप लोगों को कि जेड अगर कोई इंटीजर है जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से, -1 है, -2 है, इस तरीके से है, तो अगर आप 2z करोगे तो जो 2z आएगा वो भी आइडियल होगा, है ना। लेकिन जो 2z वाला, जैसे 2 से सब मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आइडियल होगा, लेकिन जो 2z होगा इसको आप लिखोगे ऐसे, हाँ, इट इज जनरेटेड बाय 2। इस तरह से 3z भी आएगा, वो भी पूरा आइडियल होगा, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, ये भी पूरा आइडियल होगा। और इसको दिखाएंगे इट इज जनरेटेड बाय 3। बात समझ आ रही है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे अगर P B को डिवाइड आपको दिखाना करता है तो सिर्फ P है, B है, ये सब के सब आइडियल के रूप में आपको दिखाई देंगे। कोई भी इंटीजर ले लोगे आप, कोई भी इंटीजर जब डिवाइड कर रहा है तो कुछ 12 में डिवाइड करेगा ना, मेरी बात समझे ध्यान से। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P डिवाइड B हमको ये दिखाना है कि P B को डिवाइड कर रहा है, तो कुछ ना कुछ 12 में करेगा। तो ये जब भी मैटर है, इंटीजर का मैटर है, तो इंटीजर जो होता है तो किसी भी इंटीजर से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपका आइडियल तैयार होता चला जाएगा। तो जो P है और B है क्या हो जाएंगे, आइडियल, है ना। नाउ P एंड B आर आइडियल ऑफ R। अगर P और B R के आइडियल है ना, तो एक बात और बेटा यहाँ पे, देन जो P प्लस B होगा, मतलब आइडियल जनरेटेड बाय P और प्लस आइडियल जनरेटेड बाय B इज आल्सो आइडियल ऑफ R। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इज आल्सो आइडियल ऑफ R। अरे भाई, जैसे जो आइडियल 2 से जनरेट हो रहा है और जो आइडियल 3 से जनरेट हो रहा है ना, दोनों को ऐड करके आप देखिए वो भी आइडियल के रूप में आपको दिखाएगा। बस में 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो सब कुछ आपको मिलेगा उसमें, पूरी आइडियल कंडीशन मिलेगी, तो ये भी आइडियल होगा। लेकिन सिंस बेटा यहाँ पे जो R है, इट इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, है ना। R क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। तो अगर कोई R प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो इस आइडियल प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन किसको कहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हम उसको कहते हैं जिसका हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल, है ना, जिसका हर एक आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। तो इसका मतलब कि यह होगा, भाई R प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, देन P प्लस B इज अ प्रिंसिपल आइडियल। तो क्या जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा, है ना, प्रिंसिपल PAL, है ना, ये प्रिंसिपल आइडियल होगा। अब कोई प्रिंसिपल आइडियल इसमें सोचते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल कौन होता है, जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। तो देन इसका मतलब जो यहाँ पे जो दोनों आइडियल का सम है, ये अगर प्रिंसिपल आइडियल है, देन इट इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। से मान लेते हैं D से जनरेट हो रहा है, सॉरी D से D, मान लीजिए D से जनरेट हो रहा है। तो अगर D से जनरेट हो रहा है, देन या देयरफॉर, तो ऐसी स्थिति में जो P प्लस B जो आइडियल है, अगर ये D से जनरेट हो रहा है तो ऐसी स्थिति दिखाई देगी आपको, इट इज जनरेटेड बाय D। इस तरीके से अगर बेटा ये स्थिति है तो एक बात और है कि मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मालूम है कि अगर इस तरीके से इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये कैसे समझ आ रहा है ना कि ये अगर प्रिंसिपल आइडियल है तो ये किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। मान लेते हैं D से जनरेट है, तो ये D से जनरेट है, इस तरीके से। अब इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि जो P है इट इज कंटेन इन D। अगर इस तरीके का इक्वेशन बन रहा है तो P किस में कंटेन होगा, D में। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे कोई आइडियल है जो 4 से जनरेट हो रहा है, एक दूसरा आइडियल है जो मान लो 8 से जनरेट हो रहा है, समझिए, है ना। या 4 से जनरेट हो रहा है, हम सोचते क्या है, इसका मतलब इसमें 0 है, +-4 है, +-8 है, +-12 है, +-16 है, इस तरीके से है। ये 8 से जनरेट होने मतलब क्या है, ये 0 है, +-8 है ना, +-16 है, 8 लिखे 24, 24 है, इस तरीके से है। क्लियर है। अगर इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं,
बस में तो जो ऐड करोगे है ना, तो ये मान लीजिए ऐड करने पर एक आइडियल आपका कुछ आ गया, कोई आइडियल मान लीजिए आ गया। अच्छा, जो आइडियल आएगा ऐड करने पर वो 4 वाला ही आएगा, क्योंकि 4 के अंदर पूरा 8 आएगा। ये वाला पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो जब इसके अंदर पूरा आएगा तो इसका मतलब ये जो 8 है ये 4 में कंटेन होगा कि नहीं होगा, और ये 4 भी इस 4 के अंदर कंटेन होगा कि नहीं होगा? कंटेन होगा। इस केस में ये दोनों, मैं बोलूं P इज कंटेंट इन D, यस कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूं B आल्सो कंटेंट इन D, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो P हमने मान लिया कि P इज कंटेंट आर इक्वल D। अच्छा, अगर P बटा P जो वाला जो आइडियल है वो D वाले आइडियल के अंदर कंटेंट है ना, तो ऐसे केस में हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब कि P बिलोंग्स टू D, है ना भाई। इसमें तो P होगा करेगा, तो समझो यहाँ पे इस वाले आइडियल में जो P से जनरेट है उसमें P तो होगा करेगा। मैंने बताया था आपको कि जो आइडियल जिस एलिमेंट से जनरेट है वो एलिमेंट उस आइडियल में तो होगा करेगा। जैसे 2Z है तो उस 2Z में 2 दिखाई देगा, 3Z है उसमें 3 दिखाई देगा, जाओ किधर जाएगा जाओ, है ना, उसमें 3 दिखाई देगा। तो जो आइडियल जिस एलिमेंट से जनरेट है वह एलिमेंट उस आइडियल में दिखाई देगा, है ना, तो आपको दिखाएगा P इसमें दिखाई देगा। अब P अगर बिलोंग्स टू D वाले में है ना, आइडियल जनरेटेड बाय D में है, तो कंफर्म है कि P D के मल्टीपल के रूप में दिखाई देगा। अगर ये P वाला एलिमेंट इसके अंदर है, मैं बोल रहा हूँ कि 4 2 वाले जो आइडियल 2 से जनरेट है उसके अंदर है, तो कंफर्म है जो 4 है 2 into 2 दिखाई देगा। मैं बोल रहा हूँ 6 जो है वो जो आइडियल 2 से जनरेट है उसके अंदर है, तो वह 6 जो है 2 into 3 2 के मल्टीपल के रूप में। तो हर कोई भी एलिमेंट अगर बोल रहे हैं कि नहीं इस आइडियल में बिलोंग करना है और वो आइडियल किसी एलिमेंट से जनरेट है, तो आइडियल जिस एलिमेंट से जनरेट होगा वो एलिमेंट उसी के मल्टीपल के रूप में दिखाई देगा। तो इसका मतलब जो P है वो D के मल्टीपल के रूप में दिखाई देगा। मान लीजिए P इज इक्वल टू DX हो गया। क्या हो गया? P इज इक्वल टू DX, इक्वेशन नंबर फर्स्ट P इज इक्वल टू DX हो गया। अब आपके पास है क्या? P इररिड्यूसिबल है। P क्या है? इररिड्यूसिबल। अगर P इररिड्यूसिबल है तो P इज इक्वल टू AB होने पर आइदर A इज यूनिट और B इज यूनिट। तो सिंस P इज इररिड्यूसिबल, P इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल, देन तो देखो ये उस रूप में हो गया ना P इक्वल टू AB के रूप में, देन आइदर B इज यूनिट और X इज यूनिट, या तो D यूनिट होगा या X यूनिट होगा, ठीक है ना, कोई ना कोई एक होगा। चलो लेट कर लेते हैं, लेट D इज यूनिट, कोई ना कोई होगा करेगा, तो पहले मान लेते हैं कि D यूनिट है, लेट D इज यूनिट। अगर बेटा D यूनिट है तो कंफर्म है कि D इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यूनिट कौन होता है? अगर यूनिट है तो कंफर्म है कि उसका इनवर्स होगा, तभी तो गुणा करके 1 देगा आपको, तभी तो गुणा करके 1 देगा। तो अगर D यूनिट है देन D इनवर्स बिलोंग्स टू R, D इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। D इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब कि D into D इनवर्स इज इक्वल टू 1 आएगा एंड 1 बिलोंग्स टू R, ये भी रहेगा उसमें, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये आपका 1 हो गया इस तरीके से। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ बेटा, जब 1 हो गया तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नाउ जो 1 है 1 इज आल्सो जनरेटेड बाय D, या 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय D। 1 जो है यूनिटी की मैं बात करूं, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर D into D इनवर्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब अगर किसी इंटीजर के सेट में, जैसे मान लो Z की बात कर लूं, Z की बात कर लेता हूं, तो Z में यूनिट एलिमेंट कौन होता है? 1 और -1, तो 1 और -1 जो यूनिट एलिमेंट होता है, जैसे 1 में 1 गुणा करते हैं तो 1 आ जाता है, अब -1 में -1 का करते हैं तब वो 1 आ जाता है। तो जो 1 आ रहा है वो 1 उस Z में होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर यूनिट एलिमेंट है, अगर सेट में यूनिट एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होगा और 1 भी होगा उसके अंदर, तो 1 आ रहा है 1, तो 1 उसमें होगा। तो इसका मतलब जो 1 है ना, 1 जो है वो ये D जो आइडियल D से जनरेट हो रहा है, D उसी में है ना, ये D कहाँ है? ये D कंफर्म इस D वाले में है। तो अगर इसमें D है और D इनवर्स भी मिल रहा है तो 1 जो है वो भी इसके अंदर होगा, तो 1 बिलोंग्स टू D। बात समझ में आ रही है? ऐसे अगर 1 इसमें है तो बेटा एक चीज और कंफर्म है कि 1 बिलोंग्स टू
तो d बराबर है p भी, तो 1 इसके अंदर भी होगा, है ना भाई? p है ना, आइडियल जनरेटेड बाय p प्लस आइडियल जनरेटेड बाय b इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय d। तो अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर है, कंफर्म है कि इन दोनों के प्लस के अंदर आएगा। अब 1 जो है ये बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय p प्लस आइडियल जनरेटेड बाय b है। इसका मतलब 1 आपको इस रूप में दिखाई देगा, px प्लस का by, जहां पे x, y बिलोंग्स टू r। कोई इस p से जनरेट, इस b से जनरेट आइडियल के सम की, तो कुछ मल्टीपल ग्रुप में होगा ना भाई। p से जनरेट मतलब समटाइम p टाइम्स x, और b से जनरेट समटाइम्स b इनटू y, ऐसे करके हो जाएगा आपका। तो ये जो 1 है वो इस रूप में आपको दिखाई देगा। इसलिए यहां लिखा ना d, p बिलोंग्स टू d, p बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय d। इसका मतलब p जो है d के मल्टीपल ग्रुप में दिखाई देगा। तो अगर मैं बोला 1 जो है वह आइडियल है ना, 1 बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय p प्लस आइडियल जनरेटेड बाय b, तो कंफर्म है कि 1 इज इक्वल टू आपको समथिंग px प्लस by के रूप में दिखाई देगा, तब वो दोनों के अंदर बिलोंग करेगा। बात समझ आ रही है? अब बेटा क्या करते हैं कि नाउ a की वैल्यू देखते हैं, a क्या है। चलो a की बात करते हैं, क्योंकि p हमने माना है कि p जो है a को डिवाइड नहीं करता है, यहां माना हुआ है। चलो a की बात करते हैं। तो a की जब बात करेंगे तो इस a को लिख देते हैं a इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। a को a इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, a आएगा। अब इस 1 को लिख सकते हैं px और प्लस by तो aby हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ आ रही ना भाई? 1 के स्थान क्या लिख दिया? px प्लस by, और उसमें a से क्या कर गुणा कर दिया। क्लियर है? a से गुणा कर दिया। अब आगे कहानी देखो यहाँ पे। अब जो हियर एक बात इट इज क्लियर दैट, एक बात क्लियर है यहाँ पे, बहुत स्पष्ट है कि जो a है, अगर मैं a की बात करूं, है ना, या मैं ऐसे भी यहाँ कह सकता हूं कि जो p की मैं बात कर लेता हूं। चलो p की बात, ठीक है ना, p की बात करता हूं। तो देखो p क्या होगा? p डिवाइड्स a p x, है कि नहीं बताओ? मैं पूछूं क्या p इसको डिवाइड करेगा? p क्या a p x को डिवाइड करेगा? तो क्या सोचना है, करवे करेगा। उसमें p खुदा है तो काहे नहीं डिवाइड करेगा? मैं बोलूं अगर 2 गुणे 3 गुणे 4 को 3 डिवाइड करेगा, कहेगा हाँ करेगा, दौड़ल करेगा, क्या नहीं करेगा? करेगा, आसानी से कर लेगा भाई, वो उसमें है, दिख रहा है ना। तो p क्या apx को डिवाइड करेगा? यस, उसमें p है तो भाई डिवाइड कर देगा। कितनी बार कर देगा? ax बार में करेगा कि नहीं करेगा? और बेटा एक बात और है, आपने माना हुआ है कि p डिवाइड्स ab, है ना, एंड आल्सो p डिवाइड्स aby, और p जो है वो aby को भी डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा aby को? क्योंकि p ab को डिवाइड कर रहा है। तो अगर p ab को डिवाइड कर रहा है तो ab इंटू y करेंगे तब वो उसको भी डिवाइड। अगर मान लीजिए 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 4 में किसी गुणा कर लो तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो अगर p ab को डिवाइड कर रहा है, ऐसा आपने माना हुआ, लेट p डिवाइड्स ab, तो अगर p ab को डिवाइड कर रहा है तो p ab इंटू y को भी डिवाइड करेगा। अब बताओ, p apx को भी डिवाइड कर रहा है, p aby को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। p डिवाइड्स apx प्लस का aby, दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। अब दोनों का सम किसके बराबर है? a के बराबर है। इसका मतलब p डिवाइड्स a कंट्राडिक्शन हो गया, व्हिच इज कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि आपने माना है कि p डज नॉट डिवाइड्स a, तो बोलेंगे व्हिच इज कंट्राडिक्शन, व्हिच इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है। तो कंट्राडिक्शन जो है यहाँ पे ना, वो मेन किसकी वजह से, मालूम किसकी वजह से है? जो आपने माना है कि d इज यूनिट और x इज यूनिट, तो आपने मान लिया कि d इज यूनिट। इसका मतलब हेंस d इज नॉट यूनिट, d इज नॉट यूनिट। तब यूनिट कौन होगा? देयरफॉर या देन x इज यूनिट। इसमें से देखो p को dx है, तो p इररिड्यूसिबल है, तो कंफर्म है। आपने यही माना है कि p क्या है? इररिड्यूसिबल है, तो आपको प्राइम दिखाना है। तो अगर p को आपने इररिड्यूसिबल माना हुआ है, तो ऐसे केस में अगर p इक्वल टू dx आता है तो या तो d यूनिट होगा या तो x यूनिट होगा। लेकिन जब मैंने d को यूनिट माना तो पूरा रिजल्ट उल्टा पुल्टा आ रहा है। जो ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो है नहीं, शुरू में ही हमने मानना है, उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं। इसका मतलब कि d यूनिट नहीं है, तो कौन यूनिट है? x। कंफर्म कोई ना कोई एक यूनिट होना ही होना है, क्योंकि p इररिड्यूसिबल है, ये आपके पास है, मतलब होना ही होना है। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि d होगा कि नहीं होगा, x यूनिट होगा कि नहीं होगा। p इररिड्यूसिबल है तो p इक्वल टू dx होने पर उसमें से कोई ना कोई एक को यूनिट होना ही होगा। तो अगर d नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, x कंफर्म तो होगा क्योंकि p इररिड्यूसिबल है ना। देन x इज यूनिट,
है ना, विच इंप्लाइज एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू आर एग्जिस्ट। यूनिट मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट, कर लीजिए इतना। अब ध्यान दीजिए, चूंकि P इज इक्वल टू आपके पास dx है कि नहीं है, उसी P को dx में d को हमने माना यूनिट, तो गड़बड़ा गया पूरा सिस्टम। तो d यूनिट नहीं हुआ तो कंफर्म है कि x यूनिट हुआ, क्योंकि P इररिड्यूसिबल है, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू dx है और x इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो x इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर गया बेटा तो यहाँ पे Px इनवर्स निकाल लेते हैं। Px इनवर्स, तो Px इनवर्स निकालेंगे तो dx x इनवर्स, ये dx x इनवर्स, तो ये d हो जाएगा, तो x x इनवर्स खत्म कहानी। तो मिल जाएगा यहाँ से P x इनवर्स इज इक्वल टू d। कोई इक्वेशन कर देते हैं, कौन सा इक्वेशन नंबर, कोई इक्वेशन हुआ है पहले नंबर 1 हो चुका है, सेकंड कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नंबर होगा, अगर नहीं किया मुझे एक कर लीजिएगा। नाउ लेट कर लेते हैं बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, R belongs to ideal generated by D। जो D से जनरेट आइडियल है हमारे, तो उसमें कोई एलिमेंट क्या है, R, कोई तो होगा करेगा, है ना भाई। D इक्वल टू आपने लिखा भी है कि आइडियल जनरेटेड बाय D इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय P प्लस आइडियल जनरेटेड बाय B, है ना। तो हम मान लेते हैं लेट R बिलोंग्स टू D, आइडियल जनरेटेड बाय D। तो अगर R बेटा इसमें है ना, इस आइडियल जो D से जनरेट आइडियल अगर R उसमें है, तो कंफर्म है कि जो R है यह कुछ इस रूप में दिखाई देगा, कंफर्म ना भाई। अगर यह D द्वारा जनरेट आइडियल में अगर R बिलोंग करता है, तो R D के मल्टीपल के रूप में दिखाई देगा। तो R इज इक्वल मान लो dt दिखाई दे दिया। अब D की वैल्यू पता है आपको, D की वैल्यू पता है, Px इनवर्स कर देते हैं, तो Px इनवर्स और ये T हो गया। इसको बेटा अगर मैं ऐसे लिख दूं, R इज इक्वल टू P को बाहर करूं, x इनवर्स T को कर दूं, तो कोई x कहाँ का एलिमेंट है, R का एलिमेंट, T कहाँ का एलिमेंट, R का एलिमेंट, x इनवर्स भी कहाँ का एलिमेंट, R का एलिमेंट। तो ये जो x इनवर्स T है ना, ये भी R का एलिमेंट होगा भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, ये इसमें बिलोंग करे, कंफर्म है। अब जब ऐसा है तो इसका मतलब समझ रहे क्या है, इसका मतलब कि जो R है वो P के मल्टीपल के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखो R P मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, R P के मल्टीपल के रूप में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि R बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय P, क्लियर। तो R को आपने ले लिया उस आइडियल में जो D से जनरेट हो रहा है, और फिर R को आपने उस आइडियल में पा लिया जो P से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आइडियल जनरेटेड बाय D इज अ सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय P, है ना। बट वी हैव, आपके पास है क्या है, आपने लिखा हुआ है ऊपर कि आइडियल जनरेटेड बाय P इज अ सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय D। देखिए कहां पे, जहां पे मैंने वो P प्लस B को D के बराबर दिखाया हुआ है, उसी जस्ट नीचे लिखा हुआ है P आइडियल जनरेटेड बाय P इज द सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय D, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। अब इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, यहाँ ये इसके अंदर कंटेंट, यहाँ इसके अंदर कंटेंट। इसका मतलब यह हो गया कि आइडियल जनरेटेड बाय P इज इक्वल टू द आइडियल जनरेटेड बाय D, दोनों बराबर हो गए बराबर। सिंस आपके पास यह है क्या है कि आइडियल जनरेटेड बाय D इज इक्वल आइडियल जनरेटेड बाय P प्लस आइडियल जनरेटेड बाय B, ये आपके पास है, ये आपके पास है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपके पास अगर है तो मैं यहाँ रख देता हूं, जहां D है वहां P रख देता हूं, ये दोनों सेम है ना यार। तो देता हूं P आइडियल जनरेटेड बाय P इज इक्वल आइडियल जनरेटेड बाय P और प्लस आइडियल जनरेटेड बाय B, ये इस तरीके से। इसका मतलब समझते हैं क्या है, इसका मतलब आपका ये रिजल्ट जो है ये क्या दे जाएगा मालूम है, ये अभी P और प्लस B हो गया। तो ये तभी हो सकता है जब ये इसके अंदर कंटेंट हो, तो इसको है ना, ये दोनों ऐड करने P आ रहा है। जैसे मान लीजिए आइडियल जनरेटेड बाय 4 और प्लस आइडियल जनरेटेड बाय 8 और इज इक्वल आइडियल जनरेटेड बाय 4 आ गया,
तो कंफर्म है कि आइडियल जनरेटेड बाय 8 इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय 4। और आप जानते हैं 0 +- 8 +- 16 +- 24 ये सब उस 4 वाले आइडियल जनरेटेड में आएंगे, है ना, उसमें आ जाएंगे इस तरीके से। तो कंफर्म यहां से लिखेंगे B, है ना, इज अ सबसेट ऑफ P। अब देखो B तो इसमें होगा करेगा, B जो आइडियल B से जनरेट है उसमें B तो होगा करेगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं B इज बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय P। क्लियर है? तो देखो B इसमें होगा करेगा, अगर B इसमें है तो B इसमें भी होगा क्योंकि इसका सबसेट है। और हर एक आइडियल में वो जिससे जनरेट होता है वो एलिमेंट उसमें होगा करता है। तो अगर ये B से जनरेट है तो इस आइडियल में B होगा करेगा, अगर B इसमें है तो ये इसका सबसेट है तो B इसमें भी होगा, इसलिए लिखा गया है B बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय P। अब B अगर उस आइडियल में है जो P से जनरेट हो रहा है तो कंफर्म है कि B जो है वो P का मल्टीपल के रूप में दिखाई देगा। कंफर्म है, अगर कोई एलिमेंट किसी ऐसे आइडियल में बिलोंग कर रहा है जो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो जिस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है वो एलिमेंट उसी एलिमेंट के मल्टीपल के रूप में दिखाई देगा। क्लियर है? मैं कब से चिल्ला रहा हूं ये बात। अब यहां से ही मिल गया आपको, और जहां यस कहां का एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है। अब बेटा यहां से अगर मैं क्या कर दूं, है ना, अगर P को अपान में कर दूं इसके तो B डिवाइड बाई P इज इक्वल टू यस। इसका मतलब क्या समझते हैं, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब P डिवाइड्स B। तो आपने वहां माना था कि अगर P डिवाइड्स AB देन आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। तो हमने लेके चला कि P डज नॉट डिवाइड्स A, देन हमको क्या मिल गया तब कि P डिवाइड्स B। तो अगर P डिवाइड्स AB है और P प्राइम है तो कंफर्म P या तो A को डिवाइड करेगा या तो B को डिवाइड करेगा। हमने लिया कि P A को डिवाइड नहीं करता है तो हमने पा लिया P B को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा तभी हो सकता है 10 P प्राइम। इसका मतलब P क्या है? तब ऐसा हुआ, प्राइम एलिमेंट में यही होता है, अगर P A B को डिवाइड कर रहा है, अगर P A को डिवाइड नहीं किया तो P B को डिवाइड करेगा। कंफर्म है, किसी न किसी एक को तो डिवाइड करना ही करना है। तो ये हो गया P प्राइम, ये डायरेक्ट पार्ट प्रूफ हो गया। कन्वर्स पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे आप? कन्वर्स पार्ट में आप ये मानेंगे, कन्वर्स पार्ट में क्या मानेंगे कि P इज प्राइम, है ना। कन्वर्स पार्ट देखिए, कन्वर्सली लेट P इज प्राइम, देन वी हैव टू शो दैट अगर P प्राइम बेटा then we have to show that क्या शो करना है? P is irreducible। ये मैं थ्योरम करवा चुका हूं आपको। P is irreducible। अगर P irreducible है तो कैसे इसको शो करते हैं, है ना। तो अगर P बराबर AB है then we have to show that either A is unit or B is unit। ये तो दिखाना होता है हम लोगों को, है ना। तो P प्राइम है ना। तो सिंस P प्राइम, तो P प्राइम है तो इसका मतलब सोचते हैं क्या? इसका मतलब यह है कि इफ P डिवाइड्स AB देन आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। P प्राइम का मतलब यह हो गया। और शो क्या करना है कि P इररिड्यूसिबल है, तो P इररिड्यूसिबल इसका मतलब P इक्वल टू AB लेने पर हमको दिखाना होगा या तो A यूनिट होगा या तो B यूनिट होगा। तो लेट कर लेते हैं P इज इक्वल टू AB, P इज इक्वल टू AB, है ना। P इज इक्वल टू AB देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें क्या शो करना होगा? वी हैव टू शो दैट आइदर A इज यूनिट और B इज यूनिट। अब क्या करेंगे बताइए, है ना। अब P इक्वल टू AB है आपके पास, तो P इक्वल टू AB है आपके पास, है ना। P इक्वल टू AB है आपके पास। तो इसमें देखो यहाँ पे तो आइदर A, हाँ अब P देखो A को डिवाइड कर रहा है, P B को डिवाइड कर रहा है ना। तो अगर P A को डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंस, है ना। कोई मानना है इसमें, है ना। अगर P को यहाँ क्या मतलब, ध्यान समझना ये बात। P इक्वल टू AB का सोचते हैं क्या है? इसका मतलब P डिवाइड्स AB।
P इक्वल टू ए बी मतलब P डिवाइड से बी। अगर P ए बी के बराबर है तो उसको डिवाइड नहीं करेगा, उसको करेगा। अब P ए बी को डिवाइड कर दिया और P क्या है, P आपका प्राइम है। तो प्राइम है तो ऐसे स्थिति में विच इम्प्लाइज आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। तो लेट कर लेते हैं P डिवाइड्स A, मान लेते हैं P A को डिवाइड करता है। तो अगर P A को डिवाइड करता है तो कुछ बाद में ना करेगा। मान लीजिए A इज इक्वल टू PX हो गया, मान लीजिए X बाद में कर रहा है, मान लीजिए X बाद में कर रहा है ना। तो अब बड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सिंस P इज इक्वल टू ए बी, इसी में रख दीजिए। तो P इज इक्वल टू A के स्थान पे PX और इंटू B, बात समझ आ रही है। और ट्रांसफर कर दीजिए उधर, तो क्या मिलेगा ट्रांसफर करने पर, ट्रांसफर कर देंगे तो मिल जाएगा P कॉमन और 1 माइनस का BX इज इक्वल टू 0। और आप जानते हैं P जो है वह प्राइम है और प्राइम होता है तो P इज नॉट इक्वल 0। बात समझ में, P नॉट इक्वल 0 तो 0 कौन होगा, 1 माइनस का BX 0 होगा। इसका मतलब कि BX इज इक्वल टू 1, इसका मतलब B इज यूनिट 1 दे दिया ना, इसका मतलब B क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो ये दिखाना था कि आइदर A इज यूनिट और B इज यूनिट कम हो गया आपका इस तरीके से। ये कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्स में P को प्राइम मान के उसको दिखाना है B इज यूनिट, क्लास में लिख दीजिएगा है ना। 10 P इज इररिड्यूसिबल। ये मैं करवा, ये पार्ट में करवा चुका हूँ, ये इसमें नया नहीं पार्ट है, ये थ्योरम में करवा चुका हूँ। ये कंप्लीट है, इस तरह से आप नोट कर लीजिए।